संबद्ध। यानी राजस्थान में कौन-कौन से खनिज पाए जाते हैं, क्या स्थिति है, किस प्रकार से, कौन से स्थान से कौन-कौन से खनिज यहाँ पर निकाले जाते हैं और हर एक खनिज का हम विस्तार से अध्ययन करेंगे कि वह खनिज कहाँ पर पाया जाता है तथा साथ ही उसका क्या उपयोग है। राजस्थान में यूँ देखें तो खनिजों की इतनी अधिक संख्या है कि इसे खनिजों का अजायब घर भी कहा जाता है। अजायब घर भी कहा जाता है या फिर हम कह सकते हैं कि इसे खनिजों का संग्रहालय म्यूजियम ऑफ मिनरल्स के भी नाम से जाना जाता है। राजस्थान खनिज संसाधनों की दृष्टि से काफी समृद्ध राज्य है। यहाँ पर विविध प्रकार के यानी अलग-अलग प्रकार के खनिज यहाँ पर उपलब्ध है। पूरे भारत में खनिजों की दृष्टि से देखें तो उत्पादन मूल्य की दृष्टि हो, चाहे उसके प्रकार की दृष्टि से देखें, तो वहाँ पर राजस्थान का प्रमुख स्थान है। इसमें से कई ऐसे खनिज हैं तो राजस्थान में ही निकाले जाते हैं, यानी राजस्थान का उन खनिजों के उत्खनन में एकाधिकार है। वो भारत के किसी भी अन्य राज्य में प्राप्त नहीं होते हैं, बल्कि राजस्थान में वो प्राप्त होते हैं। ऐसे ही कुछ खनिजों के बारे में बात करेंगे जिसमें एमराल्ड है, गार्नेट है, जस्पर है, वोलेस्टोनाइट है। तो ये कई ऐसे खनिज हमारे सामने आएँगे, जो हमारे केवल और केवल हमारे राज्य राजस्थान में ही प्राप्त होते हैं। तो अलग-अलग प्रकार के खनिज हैं, थोड़ा-थोड़ा सा हम सभी खनिजों के बारे में अध्ययन करेंगे। लगभग सभी जुड़ चुके हैं और अब आते रहेंगे। अब नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हुए हम बात करते हैं। सबसे पहले आपके सामने एक मैप है, ये आपकी जियोलॉजिकल एंड मिनरल मैप ऑफ राजस्थान है, कि राजस्थान में मिनरल्स जो पाए जाते हैं, उनकी क्या स्थिति है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मिनरल्स से समृद्धशाली एक क्षेत्र के रूप में राजस्थान का स्थान है। यहाँ पर अलग-अलग प्रकार के मिनरल्स हर एक कलर जो है, अलग-अलग प्रकार के मिनरल्स को यहाँ पर बता रहा है। तो मिनरल्स की दृष्टि से देखें, तो ज़्यादातर यहाँ पर खनिज पदार्थ आपको इन क्षेत्रों में देखने को मिलते हैं। तो ज़्यादातर अगर इस मैप पर दृष्टिपात करें, तो आप पाएँगे कि अधिकांश जो खनिज हैं, वो राजस्थान के अरावली तथा अरावली से जुड़े हुए क्षेत्रों में अधिक देखने को मिलते हैं। कुछ क्षेत्र जो जैसलमेर, बाड़मेर का है, उन क्षेत्रों को छोड़ दें, तो बाकी जितने भी हैं, वो आपको इसी क्षेत्र में आपको देखने को मिल रहे हैं। तो इस प्रकार से राजस्थान के अंतर्गत खनिजों की इस प्रकार से स्थिति पाई जाती है। तो राजस्थान में खनिजों को समझने से पहले सबसे पहले हम समझते हैं कि खनिज जो होते हैं, वो कितने प्रकार के होते हैं। तो अगर हम खनिजों का वर्गीकरण करें, तो हमारे सामने खनिज जो हैं, वो अलग-अलग प्रकार के देखने को मिलते हैं। कुछ जो खनिज होते हैं, वो धात्विक होते हैं, यानी उसके अंदर धातु का अंश पाया जाता है। अब कहा जाए कि धातु क्या होता है, तो धातु होने के लिए कुछ कंडीशंस होती है। कंडीशंस क्या होती है? एक तो सबसे पहले कह सकते हैं कि वो अ, ल फ्लेक्सिबल होते हैं, लोचनीय होते हैं, यानी उसको किसी भी आकार में ढाला जा सकता है। उसे उसमें तन्यता होती है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है तथा उसे तार में ढाला जा तार के रूप में या तार की शक्ल में उसे ढाला जा सकता है। तो ऐसी ही कुछ विशेषताएँ होती हैं, जो उसे धातु बनाती है। तो धातु होना कत कतई ये नहीं है कि अगर वो धातु है, इसका अर्थ है कि वह विद्युत का सुचालक होगा या कुचालक होगा। वो सुचालक भी हो सकता है और कुचालक भी हो सकता है। इसलिए हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि जितने भी जो धातु है, वो सुचालक या कुचालक किसी प्रकार के भी हो सकते हैं। तो उसमें से सबसे पहले जैसे कि हम बात करते हैं कि धात्विक खनिज। अब धात्विक खनिज को हम 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। ऐसे खनिज जिसमें लोहे का अंश होता है, उन्हें लौह धातुएँ कहते हैं या लौह मिनरल्स या आयरन मिनरल्स के रूप में उसे पहचान दी जा सकती है, यानी लोहे का अंश पाया जाता है या फिर कह सकते हैं कि हम चुंबक का प्रयोग उस पर कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करते हैं कि लोहा खुद एक लोहे का जो अयस्क है वो एक लौह प्रकार का धातु है। मैंगनीज जो है वह भी एक लौह धातु है। मैंगनीज से ही कह सकते हैं या फिर मैंगनीज और लोहे को मिलाकर स्टील बनाया जाता है, तो वो आपका लौह खनिज है। लेकिन स्टील चूँकि बना खदान से नहीं निकलता है, इसलिए हम उसको इस श्रेणी में खनिज की श्रेणी में नहीं ल रख सकते हैं क्योंकि उसे मिक्स करके
बनाया जाता है। इसी प्रकार से कोबाल्ट जो भी लोहे का उदाहरण है। इसी प्रकार से अलोह धातुओं की बात करें जिसके अंदर लोह धातु नहीं पाए जाते हैं, यानी लोहे का अंश नहीं पाया जाता, जैसे टंगस्टन, जिससे आपके जो बल्ब के जो तार बनते हैं, बल्ब जो रहते हैं आपके, उस बल्ब के जो तार बनते हैं, लट्टू देखा होगा आपने, तो उसके अंदर जो तार लग जाते हैं, वो इस प्रकार से टंगस्टन का उपयोग वहाँ पर किया जाता है। तो वो टंगस्टन का जो रूप है, उसमें अंदर लोहे का अंश नहीं पाया जाता है। इसी प्रकार से शीशा है, जो काँच कहते हैं, जस्ता, उसके अंदर लोहे का अंश नहीं होता है। सोना, चांदी, तांबा, ये ऐसे धातु हैं जो धात्विक है, यानी धातु के रूप में है, लेकिन अलोह है, इसमें लोहे का अंश नहीं पाया जाता है। धात्विक होने के लिए कहा मैंने जिस प्रकार से कि टंगस्टन के भी तार बनाए जा सकते हैं, मैंगनीज के भी तार होते हैं, कोबाल्ट के भी तार होते हैं, सोने के भी तार बनाए जा सकते हैं, चांदी और तांबे के भी तार बनाए जा सकते हैं। लेकिन इसके अंदर कुछ में लोहा होता है और कुछ में लोहा नहीं होता। तो इस प्रकार से धातुओं को हम 2 भागों में या धातु के खनिजों को लोह तथा अलोह धातुओं के अंतर्गत हम बाँट सकते हैं। इसी प्रकार से बात करते हैं, कुछ जो धातु होते हैं अधात्विक होते हैं। अधात्विक यानी धातु की श्रेणी में नहीं होते। अब धातु की श्रेणी में नहीं होते, इसका मतलब उससे तार नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है? वो आघात वर्धनीय नहीं होते। आघात वर्धनीय का अर्थ होता है जैसे ही हम हथौड़े से उस पर प्रहार करें, तो वह उसका आकार बढ़ जाए। तो ऐसी स्थिति में नहीं होता है, वो टूट जाएगा, बिखर जाएगा। इस प्रकार के जो धातु होते हैं, वो अधात्विक कहलाते हैं, जैसे कि मार्बल। मार्बल क्या है? खनिज है, लेकिन अधात्विक खनिज है। उसको धातु की श्रेणी में नहीं रखेंगे, उसको फ्लेक्सिबल नहीं बनाया जा सकता, उसके तार नहीं बनाए जा सकते, उसको अगर प्रहार करेंगे, तो वो मार्बल टूटकर बिखर जाएगा। ग्रेनाइट, जिप्सम, जास्पर, तांबा, रॉक फॉस्फेट, हीरा, पन्ना, नमक, वॉलेस्टनाइट, एब्सटॉस, अभ्रक, डोलोमाइट, ये ऐसे धातु है जो अधात्विक खनिज के रूप में, या फिर धातु हम नहीं कह सकते, इन्हें हम अधात्विक खनिज कहेंगे, जिसमें धातु के गुण नहीं पाए जाते। इसी प्रकार से कुछ ईंधन के रूप में होते हैं या ऊर्जा संसाधन के रूप में पहचान रखते हैं। खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, कोयला, इन्हें हम ईंधन की श्रेणी में रखते हैं। इसी प्रकार से कुछ ऐसे होते हैं जो आणविक खनिज के रूप में होते हैं, जिससे कि थोरियम, बेरिलियम और हम यूरेनियम का उदाहरण ले सकते हैं। तो इस प्रकार से कई प्रकार के खनिज राजस्थान के अंतर्गत पाए जाते हैं। बढ़ते हैं आगे। राजस्थान को खनिजों का अजैब घर क्यों कहा जाता है? बढ़ते हैं। राजस्थान खनिज की दृष्टि से काफी संपन्न राज्य है। संपन्न क्यों है? क्योंकि यहाँ पर तरह-तरह के खनिज देखने को मिलते हैं। इसे खनिजों का अजायब घर भी कहा जाता है, या फिर इसे खनिजों का संग्रहालय, म्यूजियम ऑफ मिनरल्स भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? कहा जाता है कि यहाँ पर लगभग ये आंकड़े चेंज हो चुके हैं, लगभग यहाँ पर 79 कर लीजिएगा, ये है 79 प्रकार के यहाँ पर खनिज पदार्थ मिलते हैं। अलग-अलग प्रकार के खनिज यहाँ पर मिलते हैं। सामान्य तौर पर कहा जाता है कि यहाँ पर अलग-अलग प्रकार के, तो यहाँ पर लगभग 79 प्रकार के हैं, जिसमें से 44 तो है प्रमुख, ठीक है? और 23 लघु और 12 जो है गौण प्रकार के। तो ये 67 सही है, लेकिन 67 के अंतर्गत मैंने थोड़े से ऐड कर लिए हैं, वो है 12 गौण प्रकार के। तो टोटल कितने हो जाएँगे? 79 प्रकार के यहाँ पर खनिज पदार्थ देखने को मिलते हैं। तो अलग-अलग प्रकार की संख्या काफ़ी अधिक होने के कारण इसे अजैब घर कहा जाता है। जैसे कि एक चिड़ियाघर में अलग-अलग प्रकार के जानवर होते हैं, उसी प्रकार से यहाँ पर अलग-अलग प्रकार के खनिज देखने को मिलते हैं। यहाँ पर कहा जाता है कि भारत में कुल जितना भी खनिजों का उत्पादन होता है, उसका लगभग 22% यहीं से उत्पादित होता है। इस दृष्टि से देखें तो भारत में झारखंड के बाद इसका दूसरा स्थान है, और खनन से जो आय होती है, उस आय की दृष्टि से ये 5वां स्थान रखता है, और उत्पादन की दृष्टि से देखें तो सबसे ज्यादा जो खनिज का उत्पादन होता है
वो झारखंड से होता है, उसके बाद मध्य प्रदेश से और उसके बाद राजस्थान की नंबर तीसरे स्थान पर पाया जाता है। मूल्य की दृष्टि से देखें तो इसका 5वां स्थान है। 5वां स्थान किस प्रकार से है? तो सर्वाधिक जो मूल्य का अर्थ होता है कि खनिजों को बेचने से जो आय होती है, उस आय की दृष्टि से देखें तो सर्वाधिक जो आय प्राप्त होती है खनिजों से, वो झारखंड के द्वारा प्राप्त होती है। झारखंड के बाद मध्य प्रदेश से खनिजों से की आय होती है और उसके बाद मध्य प्रदेश के बाद गुजरात, असम और असम के बाद राजस्थान जो है वह 5वें स्थान पर है, जहां पर खनिजों से इस देश को आय प्राप्त होती है। बढ़ते आगे, देश की सर्वाधिक खाने यानी देश में जितनी भी जो खाने हैं, उस खानों में से सर्वाधिक जो खाने हैं वो प्राप्त है राजस्थान के अंदर प्राप्त होती है। यानी राजस्थान में सर्वाधिक खाने उपलब्ध है, जहां से खनन या खनन का कार्य यहाँ पर किया जाता है। बढ़ते हैं आगे। खनिजों में राजस्थान का प्रथम स्थान लौह खनिजों में और भारत में इसका चतुर्थ स्थान पाया जाता है। लौह खनिजों की अगर बात करें तो लौह खनिजों में भारत में राजस्थान का चौथा स्थान है। सर्वाधिक उपलब्ध खनिज जो है वो है रॉक फॉस्फेट। क्या होता है रॉक फॉस्फेट और अलग अलग प्रकार के खनिज? काफी इंटरेस्टिंग रहेगी हमारी ये स्लाइड्स, क्योंकि आज हम जितने भी जो खनिज पदार्थ हैं उनको न केवल पढ़ेंगे बल्कि उनको किस प्रकार से या वो किस प्रकार के दिखते हैं उनको भी हम अगली स्लाइड्स के अंतर्गत देखेंगे। राजस्थान में जास्पर, वुलस्टनाइट, गार्नेट और समस्त उत्पादन का एकमात्र राज्य है। कहने का अर्थ यहाँ पर है कि कुछ ऐसे खनिज हैं जिनके उत्पादन में राजस्थान का एकाधिकार है। एकाधिकार का अर्थ होता है कि वो खनिज जो है वो कहीं पर भी प्राप्त नहीं होते हैं राजस्थान को छोड़कर। तो जस्ता, सीसा, जास्पर, वोलस्टोनाइट, गार्नेट, कैल्साइट और सेलेनाइट, ये ऐसे खनिज है जो यहाँ पर केवल और केवल यहीं पर उपलब्ध होते हैं। राजस्थान के अलावा कहीं पर भी उपलब्ध नहीं होते हैं। रिपीट करूंगा, जस्ता, सीसा, जास्पर, वोलस्टोनाइट, गार्नेट, कैल्साइट और सेलेनाइट, ये केवल और केवल राजस्थान के अंतर्गत होते हैं। फिर इसके अलावा कुछ ऐसे खनिज हैं जिनके उत्पादन में राजस्थान देश में प्रथम स्थान रखता है। वो है एस्बेस्टोस, रॉक फॉस्फेट, मार्बल, जिप्सम, फ्लोराइट, फेल्सपार, सोपस्टोन, चांदी, टंगस्टन, फायर क्ले, बॉल क्ले, ये ऐसे खनिज हैं जो राजस्थान में प्रथम स्थान पर निकाले जाते हैं। और कहा जाता है कि जैसे ही हमारे कुछ 1-2 जो ब्लॉक्स हैं ऑयल के, उसमें से अगर उत्पादन प्रारंभ होता है, तो खनिज तेल के उत्पादन में भी राजस्थान का पहला स्थान होने वाला है। बढ़ते हैं आगे। सिस्ता, जस्ता, जिप्सम, चांदी, संगमरमर, एस्बेस्टॉस, रॉक फॉस्फेट, तांबा, पन्ना, जास्पर, फायर क्ले, कैडमियम में राजस्थान का एकाधिकार है। राजस्थान के अलावा ये कहीं पर भी नहीं निकाले जाते हैं। तो ये एक परिचय रहा, जिस परिचय के माध्यम से हम कह सकते हैं कि राजस्थान के अलग अलग क्षेत्रों में यहाँ पर अलग अलग प्रकार के खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। अब बढ़ते हैं, हम एक एक खनिज पदार्थ को लेते हैं और उसका वर्णन देखते हैं। इसके अलावा इस प्रकार से इमारती पत्थर, फेल्सपार, तांबा, अब्रक, टंगस्टन में भी इनका महत्वपूर्ण स्थान है। और राजस्थान में पाए जाने वाले विभिन्न जो खनिज है उस प्रकार के, सबसे पहले हम सीसा और जस्ते की बात करते हैं। सीसा और जस्ता जिस प्रकार से आप देख रहे हैं, तो सीसा और जस्ता किस प्रकार से प्राप्त किए जाते हैं, तो उसमें आप देखेंगे इस प्रकार की एक खदान है। ये खदान आपकी जावर माइंस है आपके उदयपुर में। और उदयपुर में जावर माइंस का ही एक चित्र आपके सामने यहाँ पर रखा गया है। और किस प्रकार से ये निकाला जाता है, तो यहाँ पर जावर जो माइन है वहां पर सीसा, जस्ता और चांदी तीनों ही एक साथ से निकाले जाते हैं। मुख्य जो इसका अयस्क है सीसा और जस्ता, अयस्क का अर्थ हो गया कि
वहां पर ये अयस्क है, ये गैलेना कहलाता है, गैलेना। ये गैलेना है जिसका चित्र आप देख रहे हैं। इस गैलेना से ये अयस्क यानी कच्चा धातु है। इसको साफ करेंगे, इसको रिफाइन करेंगे, रिफाइन करने के बाद इसमें से सीसा को अलग करेंगे, जस्ता को अलग करेंगे और चांदी को अलग करेंगे। तो तीनों ही मिक्स मिलती है और इन तीनों को अलग करके अलग-अलग प्रकार के यहाँ पर अलग-अलग धातु बनाए जाते हैं। तो इसको कैलामीन, जिंकाइट, गैलेना भी कहा जाता है और जो चांदी होती है उसे आग्नेटाइट कहा जाता है। कहाँ पर प्राप्त होती है? तो उदयपुर मुख्य जिला है। उदयपुर की जावर माइंस प्रमुख, इसके अलावा देबारी, मोचिया मगरा, बरोड मगरा, जावरमाला। राजसमंद में राजपुरा दरीबा, भीलवाड़ा की रामपुरा आगूचा, सवाई माधोपुर में चौथ का बरवाड़ा, डूंगरपुर में घूघरा, मांडो और बांसवाड़ा में बरडालिया, अलवर में गुढ़ा किशोरीदास और अजमेर में सावर, बाजता और कायड़। ये प्रमुख यहाँ पर खाने हैं। सीसे और जस्ते की बात करें तो ये तीनों ही सीसा, जस्ता और चांदी एक साथ जावर की खान से निकाला जाता है और इसे साफ करने का जो कारखाना है, जिसे स्मेल्टर कहा जाता है, तो वो चंदेरिया जो चित्तौड़गढ़ में स्थापित किया गया है, वहां पर इसे साफ किया जाता है, जिसे सुपर जिंक स्मेल्टर के नाम से जाना जाता है। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड नाम की एक कंपनी है जो लगभग तीन कहा जाता है कि काफी लंबे समय से स्वतंत्रता से पूर्व भी यहाँ पर मेवाड़ जो शासक थे, उनके काल से वो यहाँ पर देबारी में कार्यरत है। बढ़ते हैं स्लाइड की ओर। तो ये एक मिश्रित अयस्क गैलेना से प्राप्त होता है। यहाँ इसके अलावा कैलामीन, जिंकाइट, विल्माइट प्रमुख अयस्क है। अयस्क यानी ये कच्चे धातु है जिसमें से ये चिपके हुए सीसा, जस्ता और चांदी वहां पर मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं। उदयपुर की जावर मीन जो खान है, जावर माइंस कहा जाता है जिसे, सीसा, जस्ता और चांदी के उत्पादन के साथ देश की सबसे बड़ी खान। अन्य उत्पादक जिलों की बात करें तो भीलवाड़ा में रामपुरा अगूचा है, राजसमंद में राजपुरा दरिबा, सवाई माधोपुर में चौथ का बरवाड़ा। ये प्रमुख यहाँ पर दाने देखने को मिलते हैं। इसके अलावा मैंने बताया है कि अलवर में गुड़ा किशोरीदास भी है और अजमेर में सावर, बाजता, कायड़ और भीलवाड़ा में रामपुरा अगूचा, सवाई माधोपुर के अंतर्गत आपका चौथ का बरवाड़ा हो चुका है। डूंगरपुर के अंतर्गत घूघरा, मांडो प्रमुख क्षेत्र है और बांसवाड़ा में बारडालिया प्रमुख क्षेत्र है। नेक्स्ट दूसरा जो है वह है हमारा तांबा। तांबा दिखने में किस प्रकार का होता है? तो आप जिस प्रकार से देख रहे हैं, तांबा जो होता है इस प्रकार से होता है। इसका जो अयस्क होता है वो कहलाता है क्यूपाइट। क्यूपाइट क्यूपाइट नाम का जो अयस्क है उससे प्राप्त होता है। राजस्थान के अंतर्गत बात करें तो सर्वाधिक जो इसका उत्पादन होता है वो है झुंझुनू से। उत्पादक जिला झुंझुनू और सर्वाधिक भंडार के रूप में देखें तो भी वह झुंझुनू ही है। झुंझुनू के अंतर्गत खेतड़ी जो स्थान है वहां से तांबा का उत्खनन होता है। इसके अलावा भी अलवर का खो दरिबा, उदयपुर के अंतर्गत कैरावली, रेल मगरा, देलवाड़ा, सीकर का रघुनाथपुरा, उदयपुर के अलावा बीकानेर का बीदासर, ये प्रमुख क्षेत्र है, वहां पर इसका खनन किया जाता है। काम कहाँ आता है? तो विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक के सामान हो, चाहे बर्तन का निर्माण करना हो, चाहे तार का निर्माण करना हो, हम तांबे का प्रयोग करते हैं। देश में इसका उत्पादन और भंडार की दृष्टि से दूसरा स्थान है। खेतड़ी कॉपर, खेतड़ी में जो झुंझुनू में आया हुआ स्थान है, वहां पर हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड भारत की सबसे बड़ी खान के रूप में जानी जाती है। और क्या विशेषता है? झारखंड के बाद इसका देश में दूसरा स्थान है। खेतड़ी सिंघाना जो झुंझुनू है, तांबे की देश की सबसे बड़ी खान है। यहाँ पर भारत सरकार का एक उपक्रम हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड HCL के द्वारा कॉपर का खनन किया जाता है। अन्य जिलों की बात करें, अन्यों में अलवर का खो दरिबा, प्रतापगढ़,
सिरोही के अंतर्गत देलवाड़ा, केरावली का नाम प्रमुख है। इसके अलावा मैंने रेल मर्ग मगरा का भी बताया, देलवाड़ा बता चुका हूँ। सीकर का रघुनाथपुरा जो है, वहाँ पर भी तांबे का उत्खनन होता है। इसके अलावा बीकानेर का बिदासर जो क्षेत्र है, वहाँ से भी तांबे का उत्खनन होता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, तांबे के बाद हम बात करते हैं टंगस्टन की। टंगस्टन को वॉल्फ्रामाइट भी कहा जाता है। अब कहाँ पर इसका प्रयोग किया जाता है, तो बल्ब के जो तंतु जो होते हैं, जो तार जो होते हैं, उसके अंदर इसका प्रयोग कहा जाता है। कहा जाता है कि उच्च ज्वलनशीलता या फिर कह कह सकते हैं कि आप क्वथनांक का बिंदु या फिर जो उच्च ताप पर भी पिघले नहीं, इस प्रकार की जो क्षमता होती है, वो इस धातु के अंतर्गत होती है। इसलिए इलेक्ट्रॉनिक जो सामान होते हैं, मुख्य रूप से जो बल्ब के जो तार होते हैं, उसको बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। वुल्फ्रामाइट अयस्क से प्राप्त होता है। नागौर की डेगाना भाकरी गांव के अंतर्गत एक रेवत नाम की पहाड़ी है, जो देश की सबसे बड़ी टंगस्टन की खान के रूप में पहचान रखती है। इसी प्रकार से अन्य जिलों की अगर बात करें कि टंगस्टन राजस्थान में नागौर के अलावा कहाँ से निकलता है, तो वो सिरोही के अंतर्गत आबू, रेवदर, वालदा क्षेत्र, पाली के अंतर्गत नाना, नाना बेड़ा जो है, कराब क्षेत्र और नागौर का एक विंध्याचल जो क्षेत्र है, वहां से भी इसे प्राप्त किया जाता है। तो ये सिरोही में वालदा अबूरोड, पाली का नाना कराब क्षेत्र, नाना कराब के साथ नाना और कराब, नाना बेड़ा जो क्षेत्र है, वो सिरोही के वालदा क्षेत्र में ही राजस्थान राज्य टंगस्टन विकास लिमिटेड द्वारा इसका खनन का कार्य किया जा रहा है। तो इस प्रकार से ये है आपका टंगस्टन। टंगस्टन के बाद नेक्स्ट जो है वो है मैंगनीज। मैंगनीज क्या है तो आप देखेंगे, वैसे मैंगनीज स्टील को कठोर बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से पत्थर के समान ही हमें देखने को मिलता है। मैंगनीज के लिए कहा जाता है, मुख्य रूप से अगर जिले की बात करें उत्पादन और भंडार की दृष्टि से, दोनों ही दृष्टि से बांसवाड़ा जो है वह प्रथम स्थान पर है। साइलोमेलिन या पायरोसुलाइट ब्रोनाइट नाम का एक अयस्क है, उस अयस्क से मैंगनीज को प्राप्त किया जाता है। इस अयस्क की और क्या विशेषताएं हैं, उसको जानते हैं। सबसे पहले हम इसके उपयोग की बात करते हैं कि इसका उपयोग कहाँ होता है। तो सबसे ज्यादा उपयोग जो होता है मैंगनीज का इस्पात निर्माण में, यानी जो स्टील बनाया जाता है, लोहों से स्टील बनाने का जो कार्य किया जाता है, लोहे को काफी कठोर बनाया जाता है, उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। विभिन्न प्रकार के रासायनिक उद्योग होते हैं, वहाँ पर इसका प्रयोग किया जाता है। जो ड्राई बैटरी होती है, एक पानी वाली बैटरी होती है और एक सूखी बैटरी होती है। सूखे जो सेल होते हैं जिसमें पानी नहीं होता है, उसका निर्माण करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। बढ़ते हैं आगे। ये इसके प्रमुख अयस्क हैं, जिसमें साइलोमेरिन, बोरोनाइट, पायरोसुलाइट, ये अयस्क है। बांसवाड़ा सर्वाधिक भंडार और उत्पादन वाला क्षेत्र है। यहाँ पर लीलवाना, तलवाड़ा, सांगवा, तामेसर और काला बूटा, ये काला बूटा या काला खोआ भी कहते हैं, ये प्रमुख क्षेत्र हैं जहाँ से मैंगनीज का उत्पादन किया जाता है। अन्य जिलों के अंतर्गत हम बात करेंगे, उदयपुर की बात करेंगे, तो उदयपुर का देबारी, स्वरूपपुरा, नोगाड़िया या नगेड़िया या नेगड़िया भी कहा जाता है। एक तामचेरा नाम का स्थान है उदयपुर के अंतर्गत, वहां से भी प्राप्त किया जाता है। तलवाड़ा जो क्षेत्र है, वहां से भी इसे प्राप्त किया जाता है। तलवाड़ा सॉरी बांसवाड़ा का है। इसी प्रकार से सवाई माधोपुर के अंतर्गत खासा क्षेत्र और राजसमंद का नाथद्वारा क्षेत्र से भी इसे प्राप्त किया जाता है। तो ये था आपका मैंगनीज। मैंगनीज के बाद बढ़ते हैं, नया जो लौह अयस्क है वो है लौह अयस्क। अयस्क का अर्थ होता है कच्चा लोहा, जो जमीन से डायरेक्टली निकलता है उसे हम कच्चा लोहा, जिस प्रकार से आप चित्र के माध्यम से देख पा रहे हैं। अब लौह अयस्क की जो खाने हैं राजस्थान के अंतर्गत अलग अलग प्रकार के पाए जाते हैं। लोहे अयस्क वैसे कई प्रकार का होता है, जैसे में सबसे अलग अलग प्रकार के हेमेटाइट प्रकार का होता है, लिमोनाइट प्रकार का होता है,
मैग्नेटाइट प्रकार का होता है, सीडेटाइट प्रकार का होता है। उपयोग कहाँ पर किया जाता है? तो लोहे का उपयोग हम मशीनों के निर्माण में के अंतर्गत करते हैं। लेकिन राजस्थान के संदर्भ में देखें तो यहाँ पर लौह अयस्क की काफी कमी देखने को पाई जाती है। अगर भंडार की दृष्टि से देखें तो सर्वाधिक लौह अयस्क के जो भंडार हैं वो माना जाता है कि उदयपुर जिले में है। अगर उत्पादन की दृष्टि से देखें तो सर्वाधिक जो उत्पादन होता है राजस्थान के अंतर्गत वो जयपुर जिले से प्राप्त होता है। तो हेमेटाइट, मैग्नेटाइट और लिमोनाइट ये प्रमुख इसके अयस्क हैं। अयस्क मतलब ये अलग-अलग प्रकार के अयस्क होते हैं। इन अयस्क से लोहे को प्राप्त किया जाता है। राजस्थान में हेमेटाइट प्रकार का लोहा प्राप्त होता है जो काफी कमज़ोर होता है या फिर कह सकते हैं कि काफ़ी उसके अंतर्गत चुंबक की मात्रा देखिएगा लोहे की गुणवत्ता किस प्रकार से आँकी जाती है कि उस लौह अयस्क के अंतर्गत सिलिका की मात्रा कितनी है तथा चुंबकीय गुण कितने प्रकार की यानी जो प्रॉपर लोहा मिलेगा वो कितना मिलेगा और कचरा किस प्रकार से मिलेगा। आपने 1 किलो लोहे का जैसे कि ये जो टुकड़ा आपके सामने नज़र आ रहा है, इस टुकड़े को मैं तोड़ूँ तो इसमें से 80% तो रेत, पत्थर और विभिन्न प्रकार के दूसरे धातु निकले। और ओरिजिनली आपको 20% ही लोहा मिले तो हम इसकी क्वालिटी को काफी निम्न मानेंगे। तो इसी प्रकार से हेमेटाइट प्रकार का भी एक लो क्वालिटी का लोहा यहाँ पर देखने को मिलता है। जयपुर सर्वाधिक भंडार वाला जिला है, जहाँ पर मोरीजा, बानोल, चामू, रामपुरा ये प्रमुख क्षेत्र हैं। इसके अलावा अन्य उत्पादक जिलों के अंतर्गत बात करें तो उदयपुर के अंतर्गत आप देखेंगे नाथरा की पाल, थुर, हुंडेर, दौसा के अंतर्गत नीमला रायसेला, अलवर का राजगढ़, पूर्वा, झुंझुनू का डाबला, सिंघना, इसके अलावा डूंगरपुर का तलवाड़ा, खमरिया, लोहारिया, झालावाड़ का डग, पादरपाल, ये प्रमुख क्षेत्र हैं। इसी प्रकार से सीकर का एक नीम का थाना, ये प्रमुख क्षेत्र हैं जहाँ से लोह अयस्क को प्राप्त किया जाता है राजस्थान के अंतर्गत। बढ़ते आगे रॉक फॉस्फेट नाम से ही पता चलता है कि चट्टान है और चट्टान के अंदर से हमें फॉस्फेट प्राप्त होगा। अब रॉक फॉस्फेट क्या है? क्या और किस जगह पर इसका प्रयोग किया जाता है? तो सुपर फॉस्फेट एसएसपी यानी एक प्रकार का खाद जो होता है, उस खाद बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। सिंगल सुपर फॉस्फेट एसएसपी का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर आपको 2 चित्र हैं, आप देख रहे होंगे कि 2 अलग-अलग चित्र हैं, तो अलग-अलग प्रकार के किस प्रकार में उसमें से जो सबसे ऊपर वाला ये वाला, ये उच्च क्वालिटी का है और ये थोड़ा-सी लो क्वालिटी का है। लेकिन दोनों ही रॉक फॉस्फेट हैं। इस रॉक फॉस्फेट का लगभग 90% राजस्थान के अंतर्गत निकाला जाता है, यानी राजस्थान का इसमें एकाधिकार है। सर्वाधिक अगर उत्पादक जिले के रूप में पहचान रखता है, वो है उदयपुर और सर्वाधिक भंडार की दृष्टि से देखें, तो यहाँ पर नाम है भंडार की दृष्टि से रॉक फॉस्फेट में उदयपुर का। तो इस प्रकार से यहाँ पर अलग-अलग दृष्टि से यहाँ पर इसका उत्पादन किया जाता है। यहाँ इसका प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? तो रॉक फॉस्फेट का प्रयोग किया जाता है, जो खारी भूमि होती है, उसके उपचार के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। यानी जहाँ पर भी खारी भूमि है, वहाँ पर रॉक फॉस्फेट डलवाया जाता है ताकि उस भूमि की गुणवत्ता में थोड़ा-सा सुधार आए। सर्वाधिक उदयपुर, झामर कोतड़ा, नीमच माता, बैलगढ़, कानपुरा, सिसार माता और भिंडर, ये उदयपुर के क्षेत्र हैं, जहाँ से रॉक फॉस्फेट निकाला जाता है। अन्य जिलों की अगर बात करें, तो वहाँ पर जैसलमेर के अंतर्गत बिरमानिया भी है, लाठी सीरीज का नाम हमने पहले से सुना है। बांसवाड़ा के अंतर्गत आप आ जाएगा सीकर का कानपुरा पड़ जाता है पहले, सीकर का कानपुरा, बांसवाड़ा का तालोपत या सलोपत, इसके अलावा अलवर में भी निकाला जाता है। अलवर में एक अडुका का क्षेत्र है, वहाँ से इसे प्राप्त किया जाता है और आरएसएमडीसी द्वारा झामर कोटड़ा में रॉक फॉस्फेट बेनिफिशियल संयंत्र लगाया गया है
जो फ्रांस की सोफ्रा माइंस ने यहाँ पर यानी यहाँ पर जो झमरकोटरा क्षेत्र है वहाँ पर रॉक फॉस्फेट को साफ करने के लिए यहाँ पर इस प्रकार से संयंत्र का स्थापना की गई है। आगे बढ़ते हैं, चूना पत्थर जिसे लाइमस्टोन कहा जाता है। लाइमस्टोन का जो मुख्य जो अयस्क है वो होता है डोलोमाइट, ठीक है? डोलोमाइट से ही चूने के पत्थर को प्राप्त किया जाता है, यानी डोलोमाइट और चूना का पत्थर जो है वो अलग-अलग प्रकार का नहीं है, एक ही प्रकार का है। तो कठोर होता है उसे डोलोमाइट कहते हैं, थोड़ा-सा सॉफ्ट होता है तो उसे हम चूना पत्थर के नाम से जानते हैं। तो चूने का पत्थर किस प्रकार से होता है? प्रयोग सीमेंट का उद्योग हो, सीमेंट बनाने में प्रयोग किया जाता है, इस्पात का निर्माण करने में इसका प्रयोग किया जाता है और चीनी को साफ करने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। ये राजस्थान में पाए जाने वाला सर्वव्यापी यानी राजस्थान के लगभग-लगभग हर क्षेत्रों में ये हमें देखने को प्राप्त होता है। आगे बढ़ते हैं, ये 3 प्रकार का होता है, अलग-अलग प्रकार के चूना पत्थर पाया जाता है जिसमें हम पहले सबसे पहले जैसे कि केमिकल ग्रेड जो है वो हमें जोधपुर तथा नागौर के क्षेत्रों में देखने को मिलता है। स्टील ग्रेड का जो होता है, वो सानू, जैसलमेर में प्राप्त होता है या फिर उदयपुर में प्राप्त होता है और सीमेंट ग्रेड जो चूना पत्थर होता है, वो चित्तौड़गढ़, नागौर, बूंदी, बांसवाड़ा, कोटा, झालावाड़, अलवर के राजगढ़, थानागाजी, चित्तौड़गढ़ में सर्वाधिक प्राप्त होता है और भैंसरोडगढ़, निम्बाहेड़ा, मांगरोल और शंभूपुरा में ये प्राप्त होता है। अन्य की बात करें तो बूंदी, उदयपुर, जैसलमेर, नागौर और जोधपुर के बिलाड़ा क्षेत्र में ये प्राप्त होता है। तो यहाँ पर सफेद सीमेंट के कारखाने हो, चाहे सीमेंट के अलग-अलग कारखाने हैं, वहाँ पर इस प्रकार से चूना पत्थर निकाला जाता है और उसे प्रोसेसिंग करके पाउडर में तब्दील किया जाता है। तो कुछ यहाँ पर अभी कंप्लीट हो चुके हैं, कुछ खनिजों के बारे में हम कल की क्लास में या नेक्स्ट जो क्लास रहेगी उसके अंदर ज़िक्र करेंगे।